मधुबन बापूधाम रेलवे की तरफ से काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। ये देखिए, ये फ्लाईओवर जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए वर्क। ये सेतु निगम बनवा रहा है ये फ्लाईओवर, और जो रेलवे के ऊपर का काम है वो रेलवे की तरफ से हो रहा है। ये देखिए, ये फाउंडेशन बन रही है। उधर की तरफ 4 पिलर बन चुके हैं और इसमें लोहे का स्पैन डलता है बीच में। ये नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड है जो एक तरफ चला जाएगा डासना NH24, और वैसे ये फ्लाईओवर मेरठ रोड पर उतरेगा, और फिर मेरठ रोड पर उतरने के बाद ये NPR रोड है जो कि चली जाएगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लोनी। ये रेलवे फाटक के पास में बड़ा पार्क है, बिल्कुल फ्लाईओवर के बराबर में। बड़े सुंदर पार्क बनाए हैं। ये देखिए, ट्रांसफार्मर की फाउंडेशन पार्क के अंदर बन गई है, और यहाँ पर अंडरग्राउंड वायरिंग है मधुबन बापूधाम में। तो ये देखिए, अभी ये खुदाई हो गई है। ये बड़े पार्क के चारों तरफ भी ये खुदाई हो रही है, और देखिए खुदाई जो है ज़्यादा चौड़ी नहीं है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है, अंदाज़ा लग रहा है कि ये बिजली के तार का काम इसके अंदर हो सकता है। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त फ्लाईओवर के बराबर में हैं, और इस फ्लाईओवर के बनते ही वैसे भी इस योजना को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लोग प्लॉट ख़रीदते चले जा रहे हैं। लेकिन इस फ्लाईओवर के बनने के बाद में तो जिन लोगों ने मधुबन बापूधाम योजना नहीं भी देखी है, तो वो भी फिर जब रास्ते से जाएंगे तो उनका भी रुझान सभी का बढ़ता है। और ये जो आप खुदाई देख रहे हैं, ये पूरे B ब्लॉक में, इस वक्त हम B ब्लॉक में हैं, तो ये पार्क के चारों तरफ कर रहे हैं। पूरे बड़े पार्क के चारों तरफ ये देखिए, इधर भी ये 12 मीटर रोड है जो कि हाई टेंशन लाइन के बिल्कुल बराबर बराबर चल रही है। देखिए, सारे में खुदाई कर रखी है। अब ये जल्दी यहाँ पर बिजली का काम होने वाला है। अब हम चल रहे हैं गोल चक्कर की तरफ। देखिए, इसके बराबर में बन रहा है GDA का ऑफिस। ये गोल चक्कर पे आ गए हम। CPA स्कूल स्वर्ण जयंतीपुरम, ये कॉलोनी बिल्कुल हापुड़ रोड से जुड़ी हुई है और रैपिड रेल के पास में है। देखिए, ये हरसाव वाली रोड है जिसे डबल रोड बोलते हैं। यहाँ पर मदर डेयरी। अगर आपको स्वर्ण जयंतीपुरम में कोई प्लॉट मिल जाए तो उसको आप बल्ले बल्ले मानिए। प्लॉट तो मिल ही जाएगा, मतलब रहने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पर दाम बढ़ता ही जा रहा है। जैसे GDA ने भी बोली में 1-2 बार यहाँ पर कई बार प्लॉट निकाले हैं, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बोली चली गई 1 लाख मीटर के आसपास तक। GDA की तरफ से कोई भी प्लॉट मिलता है, ड्रॉ में मिले या बोली में मिले, उसके बाद में GDA को आपको 12% चार्ज देना पड़ता है, जैसे फ्री होल्ड चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, ये सब चार्जेस होते हैं, और फिर उसके बाद में रजिस्ट्री होती है। तो जैसे मान लीजिए, अगर आपने 1 लाख रुपए मीटर में आपने प्लॉट लिया, तो उसके बाद में वो आपको 1.12 पड़ेगा, और फिर आपको उसको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। तो 27 प्लॉट आए थे स्वर्ण जयंतीपुरम में, और सारे एक ही दिन में GDA से बोली में सारे के सारे सेल हो गए। स्वर्ण जयंतीपुरम में आपको बिल्डर फ्लोर मिल जाते हैं। यहाँ पर पार्किंग प्लस 3 मंजिल लिफ्ट लगा करके फ्लोर बन रहे हैं स्वर्ण जयंतीपुरम में। तो अगर आपका बजट नहीं है तो आप फ्लोर पर भी जा सकते हैं। देखिए, ये C ब्लॉक का हम पार्क देख रहे हैं। बहुत बड़ा और बहुत सुंदर पार्क है ये। और अगर आपके पास समय नहीं है तो बिल्डर पूरा आपको बना करके भी दे देते हैं। जैसे ये देखिए, ये प्लॉट इस वक्त हमें खाली दिख रहा है, तो कीमती प्लॉट हो गया ये। मतलब आप फ्लोर वाइज भी यहाँ पर सेल हो रहे हैं, और पूरी की पूरी बनी बनाई भी मंजिल आप खरीद सकते हैं या खुद भी बनवा सकते हैं। स्वर्ण जयंतीपुरम में पूरा आपको फैमिली एनवायरनमेंट मिलेगा। पूरा ये रेजिडेंशियल एरिया है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे RDC में कुछ ऐसी दुकानें भी खुल गई हैं। अब मैं वीडियो में आपको नहीं बोल सकता हूँ, आप समझदार हैं कि यहाँ पर देखिए, पूरा पढ़ाई का भी एनवायरनमेंट है कि अगर आप यहाँ पे घर खरीदते हैं तो देखिए, जैसे मेटा क्लासेस, पूरा शांति, कोई ऐसा पोल्यूशन नहीं दिख रहा है, हरियाली,
कोई ऐसे एकदम से भीड़ भाड़ आरडीसी राजनगर की तरह एकदम से भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर। जगह जगह कॉमर्शियल मार्केट, ऐसे यहाँ पर फ्लोर बनते हैं, पार्किंग प्लस 3 मंजिल। अभी कुछ ऐसे रूल आने वाले हैं कि जैसे कि बेसमेंट है और अलग अलग फ्लोर पे आप किचन बना पाएंगे। देखिए कितना एक सुनने में भी अजीब सा लगता है कि शायद पहले ऐसा था कि एक प्लॉट पर एक ही किचन पास थी। अब आप किसी को अगर रेंट पे देना चाहते हैं तो क्या आप किसी को रेंट पे अपना घर देंगे? तो ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि आप किसी को किराए पे अपना घर नहीं दे सकते। तो क्या वो आपकी किचन में खाना बनाएगा? सोचने वाली बात है। तो एक फ्लोर पर एक ही किचन पास होती थी, ऐसा मुझे अंदाजा है। क्योंकि वीडियो में मान लीजिए मैं कोई बात कह रहा हूँ, मेरे को पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि ऐसा था, लेकिन फिर भी मैं अंदाज़ा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि शायद मैं उसमें कंफर्म ना हूँ और बहुत लोग उसको बोल देते हैं कि आपने तो ऐसा बोला था वीडियो में। तो इसलिए चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। मैं अपनी पूरी नॉलेज के हिसाब से आपको कोई भी बात बता रहा हूँ, फिर भी आपको फैक्ट्स खुद भी देखने होंगे। तो देखिए इस वक्त हम हैं स्वर्ण जयंतीपुरम ई ब्लॉक और देखिए यहाँ पर ऐसा फैमिली एनवायरनमेंट है, सब लोग टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। तो अभी मैं ये बात बता रहा था कि पहले ऐसा कोई रूल था कि केवल 2.5 मंजिली पास था, अभी पार्किंग भी ले आए हैं। तो क्यों, ये देखिए स्वर्ण जयंतीपुरम में कॉमर्शियल मार्केट, आप अगर शॉप खरीदना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। तो क्यों पार्किंग अलाउड नहीं थी? होनी चाहिए, और पार्किंग का तो कंपल्शन कर देना चाहिए क्योंकि आजकल गाड़ियों की समस्या हो गई है सड़कों पर। और देखिए किचन एक पास थी और टॉयलेट चाहे 4 पास करवा लो, कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या ये लॉजिकल है कि केवल एक ही किचन पास करना? घर अपने हिसाब से बनाना चाहता है प्लॉट खरीदने वाला, और ये बात तो ठीक है कि ओपन स्पेस इतना होना चाहिए, हवा का वेंटिलेशन होना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन पार्किंग अभी आ गई है फ़िलहाल, और उसमें भी शायद वो ऑप्शनल है, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसको कंपल्शन कर देना चाहिए क्योंकि पड़ोसियों को भी दिक्कत होती है। अगर पार्किंग अगर कोई नहीं बनवाता है, बनवानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और किचन भी 3 फ्लोर पे अलग अलग 3 किचन, बल्कि एक फ्लोर पे 2 किचन भी पास कर सकते हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए 2 भाई हैं और वो चाहते हैं कि अलग अलग किचन में खाना बनाएं या सुविधा, तो सुविधा का अभाव क्यों करना? एक फ्लोर पे 2 किचन भी पास होनी चाहिए, वो मर्जी होनी चाहिए किसी की। और मान लीजिए जैसे आपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आगे आप रह रहे हैं, पीछे का पोर्शन आप रेंट पे देना चाहते हैं, तो कैसे 2 किचन पास ना करी जाए? ये देखिए ये F ब्लॉक में आ गए हैं और 40 फुटा रोड है, बहुत सुंदर ब्लॉक है F ब्लॉक। अभी भी जो नए घर बन रहे हैं उसमें लोग पार्किंग नहीं बनवा रहे हैं, तो पार्किंग का अगर कंपल्शन हो जाए तो बनवानी पड़ेगी। और उससे फ़ायदा जो है घर बनाने वाला है उसको भी है और उसके पड़ोसी को भी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पार्किंग आप अंदर नहीं बनवाते हैं तो आप अपनी, ज़रूरी नहीं है। देखिए ज़्यादातर आपने देखा होगा जो लोग हैं आजकल घरों में 2 गाड़ियां भी होती हैं, 2 से ज़्यादा भी होती हैं। तो अगर पार्किंग नहीं होगी तो आप सड़कों पर गाड़ी खड़ी करेंगे। तो पार्किंग का कंपल्शन अगर हो जाए तो उसमें फ़ायदा ही है, प्लॉट वाले को भी फ़ायदा है, कोई नुकसान ही नहीं है उसमें। नीचे कोई वो आप फंक्शन भी कर सकते हैं। और किचन को तो पास कर ही देना चाहिए, बल्कि एक फ्लोर पर 2 किचन भी पास हो तो उससे फ़ायदा रहेगा। एक घर में कितने भी टॉयलेट पास हो सकते हैं, लेकिन किचन पूरे एक प्लॉट पर एक ही पास होगी, जबकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर सुविधा चाहते हैं, सभी चाहते हैं। अभी हम गोविंदपुरम में आ गए हैं, बहुत बढ़िया कॉलोनी है गोविंदपुरम।